नमस्कार। पिछली बार नीम की और नीम की दातून की मैंने चर्चा की थी। नीम जहाँ घर के दरवाजे पे इसका वृक्ष रहता था, वहीं एक तुलसी का पौधा आंगन में रहता था। दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। दोनों ही एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी फंगस। इसी तरह से आंगन में तुलसी का जो पौधा था वो भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटी वायरस होता था। इसकी सुबह भोजन ग्रहण करने से पहले घर में बड़े बूढ़ों के आदेश से लोग 2 पत्तियाँ, 3 पत्तियाँ, 4 पत्तियाँ खाकर तभी अन्न का ग्रहण करते थे। इसके लाभ इससे ये होता था कि शरीर में हमारी सलाइवा की जो शक्ति थी और बढ़ती थी, और साथ ही साथ हमारे अंदर अन्य कोई भी विषाणु, जीवाणु अगर रहते थे तो वो उनको नष्ट भी करता था। देखा जाए तो कालांतर में दरवाजे से नीम का गायब होना, आंगन से तुलसी का गायब होना और इनकी पत्तियों का सेवन या नीम की दातों का सेवन न होने से ही धीरे धीरे 70s के बाद जैसे जैसे टूथपेस्ट का प्रयोग बढ़ता गया, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होना शुरू हुई। और इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने का ही परिणाम है कि तमाम तरह के वायरस जो हम पर असर नहीं कर सकते थे, वो धीरे धीरे हमारे ऊपर असर करने लगे। इसीलिए जितने भी काढ़े इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं, उसमें नीम की गिलोय या तुलसी के पत्ती का आप प्रायः पाएंगे उसमें प्रयोग किया जाता है। यह 2 ऐसे बहुमूल्य जीवन रक्षक, जीवन वर्धक पादप थे हमारे जीवन के अंग, जो निरंतर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते थे। अगर याद करें हम कि आज की तारीख में टूथपेस्ट का जब प्रचार आया कि इससे मसूड़े मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे, क्या कारण है कि बाद में इसमें नीम भी है, नमक भी है, कोयला भी है, इत्यादि मिला करके लोगों ने टूथपेस्ट बनाना शुरू किया। कहीं ना कहीं यह भी सिद्ध हुआ कि जितने भी लोगों ने टूथपेस्ट का प्रयोग करना शुरू किया, उनके मसूड़े कमज़ोर होना शुरू हुए और दांत न केवल कमज़ोर हुए बल्कि दांतों की तमाम बीमारियां भी बढ़ीं। पहले ज़रा सा भी पानी मुंह में लगता था तो थोड़ा सा कड़वा का तेल और सेंधा नमक मिला करके दांतों की मालिश कर ली जाती थी, तो पानी नहीं लगता था, मसूड़े भी उससे पुष्ट हो जाया करते थे। ये सब चीज़ें जीवन में अविभाज्य रूप से हमारे जीवन में जोड़ी गई थी, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी यह ज्ञान हमारे समाज में था, जिसके चलते तमाम चीज़ों से हमारी रक्षा होती रहती थी और जीवन सुखमय रहता था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम फिर से जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और वर्तमान परिदृश्य में जहाँ पे कोरोना को लेकर के इतनी जागरूकता आज की बात चल रही है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अमूल्य रूप से हमारे जीवन रक्षक साबित होंगी। धन्यवाद। नमस्कार।